आज मैं आपको 2010 की एक कॉमेडी रोमांस फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है क्रेजी लिटिल थिंग्स कॉल्ड लव। फिल्म 7th क्लास की एक जूनियर हाई स्कूल की लड़की के साथ शुरू होती है जो जॉन नाम के एक हैंडसम से लड़के को देखने में व्यस्त है। हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है नम। नम के 3 दोस्त हैं जो बिल्कुल उसकी तरह साधारण दिखते हैं। उनका नाम है वेजी, चियर और निम। हर दिन स्कूल के बाद नम अपनी माँ को सपोर्ट करती है जिन्होंने थाईलैंड आने वाले टूरिस्ट के लिए एक स्पेशल लॉजिंग सर्विस खोली है। नम की एक छोटी बहन भी है जो अक्सर उससे लड़ती रहती है और साथ ही नम हमेशा जॉन को देखने के मौके तलाशती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन फुटबॉल खेलने में काफी अच्छा है जिससे वह स्कूल में बहुत पॉपुलर है, लेकिन नम के लिए उससे बात करना काफी मुश्किल होता है। एक दिन नम के अंकल नम के घर मुझसे मिलने आए जो अमेरिका में उसके पिता के साथ काम करते हैं। उसके चाचा ने उनके पिता का मैसेज दिया कि अगर उनकी एक बेटी को क्लास में सर्वोच्च अंक मिले तो वह उसे अमेरिका आने के लिए अमेरिका का टिकट देंगे। उसके पिता 5 साल से थाईलैंड नहीं लौटे हैं, इसलिए नम को क्लास में टॉप करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वह अपने पिता को बहुत मिस भी करती है। इस बीच स्कूल में नम और उसके दोस्तों को कुछ स्टूडेंट्स बुली कर रहे थे। तभी अचानक से जॉन उनकी सहायता के लिए आता है, इसलिए धन्यवाद के रूप में नम उसे एक गिफ्ट देती है। अचानक जॉन को उसका नाम पता चल गया। जॉन से अपना नाम सुनना उसके लिए काफी था खुशी से नाचने के लिए। उस रात नम के 3 दोस्त उसके घर इकट्ठे हुए। वे किताब पढ़ते हैं कि कैसे लड़कों का ध्यान खींचा जाए, लेकिन किताब अंधविश्वास से भरी पड़ी थी। फिर भी नम को उसकी कोई परवाह नहीं है। उसके तीनों दोस्तों के घर जाने के बाद उसने किताब पूरी पढ़ी और निर्देशों का पालन किया। वह खिड़की के पास खड़ी थी, फिर आकाश में तारों की दिशा को देखते हुए अपनी उंगली से रिचुअल को किया। इस बीच जब जॉन फुटबॉल खेल रहा था तो उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। उसके दोस्त ने उन्हें एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा। जॉन इसमें इंटरेस्टेड लग रहा था, भले ही उसका टैलेंट फुटबॉल खेलना हो। जॉन के पिता एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन पेनल्टी किक स्कोर करने में फेल रहने के कारण उनके पिता मजाक के पात्र बन गए। भले ही ये उनके पिता के साथ हुआ था, फिर भी इसने जॉन को आघात पहुंचाया, इसलिए वह कभी भी किसी फुटबॉल क्लब में शामिल नहीं होना चाहता। स्कूल में नम और उसके 3 दोस्त एक किताब पर चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को कैसे प्यार करना है। साथ ही वे जॉन तक पहुंचने में नम की मदद करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके प्रयास कभी सफल नहीं हुए। जब भी नम जॉन के पास जाती थी, हमेशा फे नाम की लड़की पहले ही जॉन से बातें करने लगती थी। स्कूल के बाद उसके 3 दोस्तों ने नम की मोटरसाइकिल की चाबी फेंक दी ताकि जॉन उसे घर ले जाए, लेकिन फिर से फे ने जॉन का ध्यान अपनी ओर कर लिया। इस बार फे ने मोच आने का नाटक किया, इसलिए जॉन उसे घर ले जा रहा था। नम और उसके 3 दोस्त उसे घूरने के सिवा कुछ न कर सके। समय बीतता गया और अब नम 8th क्लास में आ गई है। उसके 3 दोस्त अभी भी नम को जॉन के करीब लाने में मदद कर रहे थे। वे नम को इसलिए अच्छे कपड़े पहनाते हैं ताकि वह सुंदर दिख सके। स्किन को स्क्रब करने से लेकर नम के चेहरे को चमकदार बनाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाने तक वे लोग सब कुछ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल का हर एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब सभी छात्रों को न्यू एकेडमिक ईयर में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ड्रामा क्लब बहुत ही शांत लगता है जिसे मिन इन लीड करती है, जबकि डांस क्लब बहुत पॉपुलर है जिसे मिस ऑन लीड करती है। इसलिए नम और उसके 3 दोस्त डांस क्लब में लाइन से शामिल हो गए। तभी जॉन अपना कैमरा लेकर आया और फिर जो की लाइन में थी उसने तुरंत जॉन से उसकी एक तस्वीर लेने के लिए कहा। नम निश्चित रूप से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वह फे के पास पोज देती है ताकि उसका चेहरा भी फ्रेम में फिट हो जाए। फोटो लेने के बाद जॉन ने देखा कि अब नम की त्वचा पहले से कुछ ज्यादा ही चमकीली हो गई है। इसके कुछ देर बाद नम और उसके 3 दोस्त फे और उसके दोस्तों के साथ लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया। इस वजह से मिस ऑन इन्हें लाइन से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन फे और उसके दोस्तों को सुंदर माना जाता है, सिर्फ इस वजह से उन्हें वे लाइन से नहीं निकालती। जब नम और उसके 3 दोस्त कैफेटेरिया में उदास बैठे थे, तभी मिस इन ने उन्हें ड्रामा क्लब में शामिल होने के लिए कहा। वह जानती थी कि नम के पास अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं, इसलिए उन्होंने उसे स्नो व्हाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स में मेन रोल निभाने के लिए बोला। प्रेजेंटेशन के दिन कई स्टूडेंट्स ने डांस परफॉर्मेंस देखा, जबकि नाटक बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने देखा और वहाँ पर जॉन नहीं था, जिससे नम और भी दुखी हो गई। लेकिन मिस इन ड्रामा शो खत्म होने तक प्रेरित करना जारी रखती है। नम देखती है कि किसी ने ड्रेसिंग रूम में अगले शो में इस्तेमाल होने वाले सेब को काट दिया है और उस व्यक्ति ने सेब के नीचे एक लेटर भी छोड़ा है। नम खुश होती है ये सोचते हुए कि लेटर जॉन का है। हालांकि उसके दोस्तों को शक था कि लेटर उसी अजीब स्टूडेंट्स ने लिखा है जो अक्सर सेब खाता है। अगले दिन टॉप नाम का एक नया लड़का जॉन से मिलता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जॉन का बचपन का दोस्त है। कुछ ही समय में टॉप ने स्कूल में लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन अब नम भी सेंटर ऑफ अटेंशन है। खास तौर से उसके नाटक की रिकॉर्डिंग कैफेटेरिया के टेलीविजन पर चल रही है, इसलिए जब टॉप ने नम को नाटक में देखा तो वह उसमें दिलचस्पी लेने लगा। समय बीतता गया और अब नम और सभी लोग 9th क्लास में है। खेल के मैदान में फुटबॉल खेलते समय टॉप ने जॉन को पेनल्टी किक लेने के लिए कहा, लेकिन जॉन ने मना कर दिया क्योंकि वह अभी भी सदमे में है। तभी मार्चिंग बैंड को लीड करने वाली 2 लड़कियों ने टॉप से उनके साथ एक तस्वीर लेने के लिए कहा, लेकिन जब जॉन उनकी तस्वीर लेने वाला था तो टॉप के करीब खड़े होने की इच्छा से दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लगी। उनका झगड़ा तब तक बिगड़ता गया जब तक मिस इन ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और इस बीच वे खुद भी घायल हो गई। इसलिए प्रिंसिपल ने मिस इन को जल्द ही स्पोर्ट्स इवेंट के लिए एक नए ड्रम मेजर की तलाश करने के लिए कहा। जब मिस इन ऊपर आई तो उन्होंने देखा कि नम अपने बैडमिंटन रैकेट को हवा में उछालने में काफी अच्छी है। मिस इन तुरंत नीचे आई और नम को ड्रम मेजर बनने के लिए कहा। उसके बाद मिस इन ने नम को मार्चिंग बैंड को पकड़ना सिखाती है, लेकिन ड्रम मेजर होना उतना भी आसान नहीं है।
जितना उसने सोचा था। नम हमेशा छड़ी पकड़ने में नाकाम रहती है। फिर उसकी आत्मा भड़क उठी जब उसके दोस्तों ने लगातार उसका हौसला बढ़ाया। वह पूरी लगन से प्रैक्टिस करती रही, जब तक कि एक दिन उसका डंडा प्रिंसिपल और मिस इन से लगभग टकरा ही गया था। परेशान होकर प्रिंसिपल ने डंडा को जब्त कर लिया, लेकिन उसने नम को नहीं रोका। फिर नम ने झाड़ू के हत्थे का उपयोग करके, जिसका सिरा मिनरल वाटर की बोतल से ढका हुआ था, उसके साथ प्रैक्टिस शुरू कर दिया। वो रात में भी प्रैक्टिस कर रही थी। उसी समय जॉन फुटबॉल खेल रहा था। जॉन हिचकिचाया जब वह पेनल्टी किक लेने वाला था, फिर भी उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया और जॉन ने गेंद को गोल की तरफ किक मारी और गोल कर दिया। उसके पिता, कोच और दोस्त खुशी से झूम उठे। जॉन अंततः अपने पिता की हार के सदमे से बाहर आ गया था। इससे नम बहुत ही मोटिवेटेड हो गई। स्पोर्ट्स इवेंट के दिन सभी स्टूडेंट नम को देखने के लिए उत्साहित थे, यहाँ तक कि टॉप भी वहाँ था। और फिर वैलेंटाइन डे पर नम को ढेर सारी चॉकलेट्स मिलती हैं। हालांकि उनमें से कोई भी जॉन की तरफ से नहीं था। कुछ ही समय बाद जॉन एक फूल लेकर उसकी क्लास में आया और नम तुरंत मुस्कुराई, लेकिन उसकी यह खुशी पल भर की थी, क्योंकि फूल उसी के लिए था। लेकिन यह जॉन की तरफ से नहीं, बल्कि उसके दोस्त की तरफ से था। घर आने पर नम को उसके बैग में एक लेटर मिला। उसमें कोई नाम नहीं था और उसमें कल स्कूल में मिलने के लिए कहा। अगले दिन जिस व्यक्ति ने लेटर लिखा वह टॉप निकला और अब वह नम को प्रपोज कर देता है। और नम नर्वसनेस के चलते कुछ बोल नहीं पाती और टॉप ने सोचा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। फिर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान नम के तीनों दोस्त उससे मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें चियर का जन्मदिन सेलिब्रेट करना था। हालांकि नम उनके साथ शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि वह टॉप और उसके दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। असल में नम टॉप के साथ इसलिए जाने को तैयार थी ताकि वो जॉन से मिल सके। जब पुल पर जॉन नम के साथ गपशप कर रहा था और टॉप खाने की थाली लेकर आता है, उसके बाद जब वे पुल के किनारे पर लौटने वाले थे, नम अचानक से गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। टॉप ने तुरंत नम को उठा लिया। भले ही उसे उम्मीद थी कि जॉन उसे उठाएगा। वहाँ से आने के बाद नम केक लेकर चियर के घर आती है, लेकिन उसके सभी दोस्त घर चले गए थे। जब वे स्कूल वापस आती है तो वेजी, चियर और निम उसको अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए अब वो टॉप, जॉन, पिन और दोस्तों के साथ ज्यादातर समय बिताती है। एक रात नम टॉप के दोस्तों के साथ अलाव जलाने जाती है। वह बहुत खुश दिखती है क्योंकि वह जॉन के साथ होती है और तभी अचानक से टॉप उसके गाल को चूम लेता है, जो उसे हैरान कर देता है। नम को ऐसा लगा कि इस समय वह गलत काम कर रही है। उसे पछतावा होता है कि जॉन के करीब होने के लिए वह टॉप की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी। इसलिए जब टॉप उसे घर ले गया तो नम माफी मांगती है कि उनके बीच गलत फैमिली हो गई है और वह किसी और को पसंद करती है। अगले दिन टॉप ने जॉन को सब कुछ बताया और जॉन से वादा करने के लिए कहा कि वह नम के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। एक अच्छे दोस्त के रूप में जॉन टॉप की बात मानता है। टॉप से अलग होने के बाद से नम अब अकेली है, क्योंकि वह अब टॉप के दोस्तों के साथ नहीं घूमती और अब ये सभी लोग 12th क्लास में होते हैं। इस बीच जॉन को उसके पिता बोलते हैं कि हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उसे एक सॉकर क्लब में शामिल होने के लिए बैंकॉक भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ सेमेस्टर के अंत में नम आखिरकार अपने 3 दोस्तों से मिलने का साहस करती है। जब सभी साथ में बैठे थे तो उनके बीच अजीब सा माहौल हो गया। नम ने फिर एक गाना गाया जिसे वे अक्सर एक साथ गाते थे। अंत में नम के माफी मांगने से पहले वे रोते हुए गाते हैं और अब उनकी दोस्ती पहले की तरह गहरी हो गई है। एक दिन नम को उसकी दोस्तों ने बताया कि उसने अपनी क्लास में टॉप किया है। यह सुनकर नम बहुत खुश होती है, क्योंकि इससे वह अपने पिता के साथ न्यूयॉर्क जा सकती है। लेकिन इससे पहले तीनों ने नम से जॉन को अपने दिल की बात बताने को कहा, क्योंकि वह शायद उसे फिर से नहीं देख पाएगी। उन्हें लगता है कि जॉन उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अब नम एक सुंदर और स्मार्ट लड़की में बदल गई है। ग्रेजुएशन के दिन सभी स्टूडेंट एक दूसरे की यूनिफॉर्म पर साइन करने लगे थे। जब जॉन पूल में चला गया तो नम के दोस्तों ने तुरंत उसे जॉन से बात करने के लिए कहा। वहाँ नम ने अपनी फीलिंग्स बताने का साहस किया, जिस प्यार को उसने 3 साल से दबा के रखा था। लेकिन बदकिस्मती से जॉन पिन को डेट कर रहा है। नम ने मजबूत होने की कोशिश की, भले ही आंसू उसके गालों पर गिर पड़े। नम ने यह भी कहा कि जॉन और पिन का रिश्ता खुशियों से भरा रहा है, लेकिन उसके दुख की भावना शर्म में बदल गई, क्योंकि तभी वो स्विमिंग पूल में गिर गई। उसके बाद वह स्कूल से बाहर चली जाती है और गलती से पिन से टकरा जाती है। नम को रोता देख पिन ने पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन नम चुपचाप सिसकती रही। जाने से पहले उसने कुछ देर पिन को गले लगाया। घर पहुंचने पर एक फुटबॉल क्लब टीम जॉन का इंतजार कर रही थी, जो उसे बैंकॉक ले जाएगी। जाने से पहले जॉन ने नम की तस्वीरों वाला एक एल्बम खोला। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन ने अक्सर चुपके से नम के चेहरे की तस्वीरें ली है। इसके अलावा वह जॉन ही था जिसने नम के नाटक के खत्म होने के बाद सेब को काटकर लेटर वहाँ पर रखा था और वैलेंटाइन डे पर नम के लिए उसी ने गुलाब लाया था। लेकिन उसमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि फूल उसकी तरफ से है। बैंकॉक जाने से पहले जॉन ने उसके घर की छत पर उस फोटो एल्बम और नम के लिए अपनी भावनाओं वाला एक मैसेज रखा। फिर इसके 9 साल बाद हम जॉन को एक छोटे बच्चे को पकड़े हुए देखते हैं, जो पिन का बेटा निकला। पिन एक सिंगल मदर है जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है। जॉन ने अभी तक शादी नहीं की है। फिल्म के अंत में नम को एक टीवी स्टेशन द्वारा इंटरव्यू करते हुए दिखाया गया है। वह न्यूयॉर्क में काफी सफल फैशन डिजाइनर बन चुकी है। नम की थाईलैंड वापसी नौकरी के कारण हुई है और वह अपनी माँ को देखना चाहती है। फिर शो के होस्ट ने नम के न्यूयॉर्क जाने से पहले एक फोटो एल्बम लिया। फोटो एल्बम कोई और नहीं बल्कि जॉन की ओर से एक गिफ्ट था। शो के होस्ट ने जॉन को एक सरप्राइज गेस्ट के रूप में आने के लिए इनवाइट किया। जाहिर है, एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में रिटायर होने के बाद जॉन अब एक फेमस फोटोग्राफर बन गया है। लंबे समय के बाद शो में आखिरकार दोनों की मुलाकात हुई। नम पूछती है कि क्या जॉन शादीशुदा है और वह कहता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। जॉन 9 साल से नम के अमेरिका से लौटने का इंतजार कर रहा था और अब ये दोनों दुनिया के सबसे प्यारे कपल्स बन गए हैं। इस कहानी का संदेश
यह है कि कायर मत बनो। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। समय बीतता जाता है और आप जिसे पसंद करते हैं वह हमेशा आपके पास नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सिचुएशन एक जैसी हो, क्योंकि कभी कभी लड़कियां सिर्फ मना करने की जगह अपने बाप या भाई से पिटवा देती है। इसलिए जो मैं लास्ट में बताता हूँ उसको सीरियसली मत लेना।